नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टोनॉमिक। जब मार्केट अपने पीक पे हो और उस टाइम हमें कुछ इन्वेस्टमेंट मार्केट में करना हो तो वो बेहद डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो सारे शेयर होते हैं अपने निचले स्तर से काफ़ी ऊपर आ चुके रहते हैं और वहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने ऐसा ही स्टॉक आपके लिए ढूंढ के लाया है, इन्फो एज, जिसको हम बहुत सारे लोग नौकरी.com के नाम से जानते हैं। अब इस स्टॉक के पीछे की कुछ हिस्ट्री जरूर बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने इसको क्यों चूज किया तो मैं बताता हूँ। पहला तो ये एक वैल्यू कंफर्ट दिलाता है, यानी वैल्यूएशन इसका अट्रैक्टिव है। दूसरा जो प्रमुख कारण है स्टॉक को चुनने के लिए, क्योंकि स्टॉक की एक लेगेसी है, पिछले 12 से 15 साल तक का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। और तीसरा जो है कि ये अगेन न्यू एज कंपनी है। हम बहुत ज़्यादा न्यू एज कंपनी, इंटरनेट कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो उस बिजनेस में ये पूरी तरह से फिट बैठता है। अब चलिए समझते हैं कि इन्फो एज का जो बिजनेस है वो किस हिस्से में डिवाइड है और कौन कौन सा उनका मेजर बिजनेस है। जो उनका जो पहला मेजर बिजनेस है वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल है, जो नौकरी.com के नाम से आता है। अब इसी को उन्होंने फर्दर एक्सटेंड करके नौकरी गल्फ के हिसाब से किया हुआ है, फिर उनके फर्स्ट नौकरी.com से। सो अलग अलग मार्केट के हिसाब से उन्होंने इसको फिर फर्दर एक्सटेंड किया, बट द मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस जो है वो नौकरी.com के नाम से आता है। जो सेकंड पीस ऑफ द बिजनेस है, या सेकंड जो बिजनेस वर्टिकल है, वो मैट्रिमोनियल का बिजनेस है, जहाँ पे वो जीवन साथी .com के नाम से उनकी वेबसाइट है। और एज पर द कंपनी वेबसाइट वो इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट मैट्रिमोनियल वेबसाइट है विद द नेम ऑफ जीवन साथी .com। थर्ड जो सेगमेंट ऑफ द बिजनेस है वो रियल एस्टेट का बिजनेस है उनका। अगेन ये ऑनलाइन क्लासिफाइड बिजनेस है, जो 99acres.com के हिसाब से ये बिजनेस इनका लिस्ट है, जहाँ पे हम रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बाय सेल का क्लासिफाइड ऐड इसमें से देख सकते हैं। जो फोर्थ बिजनेस है वो शिक्षा.com के नाम से है, और ये अगेन क्लासिफाइड बिजनेस है इनका, और यहाँ पे जो सारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह है उसकी डिटेल इस पे है। तो मोटा मोटी देखें जो एक्टिव बिजनेस है इन्फो एज का, ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। अब इसके अलावा भी कुछ बिजनेस है, चलिए उनके बारे में हम समझते हैं। सो इन्फो एज ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है स्टार्टअप कंपनियों में। जो उनका एक अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट था वो जोमेटो और policybazaar.com में उनका इन्वेस्टमेंट है, और ये काफ़ी मैं कहूँगा कि अच्छा इन्वेस्टमेंट इनका रहा है, मल्टी बैगर रहा है जिस लेवल पे उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ। सो पॉलिसी बाजार, जोमेटो.com, बिकॉज इन दोनों की ऑलरेडी लिस्टिंग हो चुकी है, जो इनके फाइनेंशियल्स है ये पब्लिक डोमेन में है। सो इसलिए मैं सेफली कह सकता हूँ कि ये दो इन्वेस्टमेंट जो कंपेरेटिवली है काफ़ी अच्छा रहा है इन्फो एज के लिए। बाकी जो सारी कंपनियां हैं जो अनलिस्टेड एंटिटी है उसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि उनके फाइनेंशियल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। सो ये सारे इन्वेस्टमेंट है। सो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मैनेजमेंट भी कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो स्टार्टअप में है उसको मोनेटाइज करना चाहता है, इसलिए वो अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। अगर आप अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आप कैपिटल इन्फ्यूज करते हैं उस पर आप मेजोरिटी चंक ऑफ स्टेक की डिमांड कर सकते हैं, सिंस द कंपनी एज एट इनिशियल स्टेज। एंड ऑल्सो अगर आप 100 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चांसेस आर 1 और 2 कंपनी कैन ओनली डू वेल, रेस्ट 99 और 98% कंपनी इज गोइंग टू फेल, तो वो भी एक चांसेस जरूर रहते हैं। अब बात करते हैं इन्फो एज के हिस्टोरिकल ट्रेंड की, जो उनका पिछला जो 2 साल का परफॉर्मेंस रहा है। तो ये चार्ट मैंने वीकली बेसिस का इन्फो एज का चार्ट लिया हुआ है, ये चार्ट वीकली बेसिस का है। अब आप देखें प्री कोविड लेवल का जो हाई था, ऑल टाइम हाई था स्टॉक का, वो फेब में था 2020 में, तो लगभग 3100 रुपये का हाई था। कोविड जो मार्च में जो कोविड आया वहां पे जो स्टॉक का प्राइस था आधा हो गया, लगभग 1580 हो गया, और वहां से स्टॉक देखें तो एक तरफा रैली दिखाते हुए लगभग 7500 का हाई बनाया हुआ है। उसके बाद अभी जो करंट वैल्यूएशन पे जो ट्रेड कर रहा है वो 4050 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यानी हम मोटा मोटी देखें जो कोविड के पहले का लेवल था 3100, उस लेवल के ऑलमोस्ट पास आके यहाँ से वापस से ये स्टॉक ने
बाउंस बैक किया है। सो चार्ट अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आप देखें तो वेरिएशन रहा है, कभी टॉप पे गया कभी बॉटम पे आया, बट जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है इट इज सेफेस्ट टू अज्यूम कि स्टॉक अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगेन दिस ऑल आर प्रोबेबिलिटी, मार्केट में कुछ भी 100% श्योर नहीं होता, आपको पता है मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस के। सो दिस इज बेसिकली अ 12 क्वार्टर परफॉर्मेंस ऑफ इन्फो एज। सितंबर FY19 में देखें तो कंपनी महज 330 करोड़ का सेल करती थी, उसकी एवरेज में जो लॉस किया था 99 करोड़ का किया था, और वहां से अगर जर्नी देखें तो 330 करोड़ के सेल्स में अभी जो सितंबर FY22 में कंपनी ने सेल्स पोस्ट किया है तो 604 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि ये पिछले 12 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट सेल्स कंपनी ने पोस्ट किया हुआ है 604 करोड़ का। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 47 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है, ओपीएम ऑफ 8%। तो अगर सेल्स में देखें कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी उम्दा रहा हुआ है, किसी भी पैरामीटर में हम देखें उसके हिसाब से जो कंपनी का ईपीएस आता है वो लगभग 8% का ईपीएस आता है। अब कंपनी का पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो मार्च FY11 जो 2011 वर्ष था, कंपनी महज 322 करोड़ का एनुअल सेल्स करती थी, यानी 12 महीने का कंसोलिडेटेड सेल्स जो होता था 322 करोड़ होता था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता था 78 करोड़ का होता था विद ओपीएम ऑफ 24%। तो यहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 24% था। अब देखिए 2022 आते आते कंपनी ने लगभग 1600 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया। अगर हम देखें तो ये मोर देन 5x का ग्रोथ हो गया, यानी 5 गुना से ज़्यादा का ग्रोथ हो गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 446 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है, ये भी देखें तो 5 से 6 गुना हो गया विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 28%। अगेन दिस OPM मे नॉट बी सस्टेनेबल बिकॉज हम TTM बेसिस पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 13% आ गया, लेकिन कंपनी जो है वो सेल्स ग्रोथ दिखा रही है। सेल्स ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। देखिए TTM बेसिस पे कंपनी 2000 करोड़ का सेल्स ग्रोथ पोस्ट कर रही है, तो जो कंपनी का जो EPS महज 5 रुपया 78 पैसे होता था ईयर 2011 में, वो बढ़ के 990 रुपया हो गया EPS। तो देखिए कंपनी के पिछले 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखे, जो सेल्स का नंबर देखे तो कंपनी ने बहुत अच्छा सेल्स में ग्रोथ पोस्ट किया, और हम इसके आगे डिटेल में समझेंगे कि 10 साल में कंपनी ने कैसा सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी या स्टॉक प्राइस में ग्रोथ पोस्ट किया हुआ है। बट ये फाइनेंशियल्स को देख के कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ओवरऑल सेल्स ग्रोथ का, वो काफ़ी काबिले तारीफ रहा है, इसीलिए वो स्टॉक प्राइस भी वैसा प्राइस शो कर रहा है। अब ये कंपनी का पिछले 10 साल का हिस्टोरिकल ट्रेंड अगर देखें, कंपनी ने जो कंपाउंडेड बेसिस पे है तो 15% का CAGR बेसिस पे सेल्स पोस्ट किया है पिछले 10 वर्षों में, और वहीं प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 38% का CAGR बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट किया है। और स्टॉक प्राइस देखें CAGR बेसिस पे तो 27% का CAGR के रेट से स्टॉक ग्रो किया, यानी अगर आप महज 50,000 रुपये स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट किए होते थे आज से 10 साल पहले, तो वो आपका 50,000 रुपया आज की डेट में लगभग 5 लाख रुपये हो जाता। तो देखिए ये आपका अमाउंट जो है वो 10x हो गया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए तो ये भी 11% का है। तो ओवरऑल अगर हम इस पैरामीटर को देखें, जो भी 10 साल का कंपनी का परफॉर्मेंस रहा, ट्रैक रिकॉर्ड रहा, यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। अब समझते हैं कंपनी का कुछ फाइनेंशियल रेशियो की। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अगेन 4,000 रुपीज़ का। जो 52 वीक लो है वो 3300 रुपये का है, और 52 वीक हाई अगर आप देखें तो 5,886 रुपये का हाई है। प्राइस टू इक्विटी यही मैं बोल रहा था कि देखिए जो 17.5 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट दिलाता है, क्योंकि जिस हिसाब से न्यू एज कंपनी है या जो स्टार्टअप वाली जो कंपनियां हैं, जो IT टेक बेस्ड वाली जो कंपनियां, वहाँ पे जो वैल्यूएशन होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन अगर इन्फो एज जैसी कंपनी, ऐसी पेडिग्री वाली कंपनी जिनका जो नौकरी क्लासिफाइड है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर, अगर वो कंपनी 17.5 के पी पे मिल रही है तो काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाता है।
बुक वैल्यू 1100 रुपए का है। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है। आरओसी देखें तो 24.3 का है। आरओई देखें तो 21 का है। अगेन फेस वैल्यू 10 रुपए का है। डेट टू इक्विटी कुछ नहीं है। प्लस रेशियो कुछ भी नहीं है, यानी प्लस शेयर कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल रेशियो है कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट दिलाता है। लेकिन साथ में ये सारा अपडेट देने के बाद एक डिस्क्लेमर ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी भी तरह से आपको ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड के लिए नहीं कर रहा। आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे यही सपोर्ट चाहता हूँ कि आप वीडियो को जितने से जितना लाइक कर सकें और कमेंट कर सकें। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।